नमस्कार। तो आज की क्लास रहेगी एचपी टैट के लिए, जिसमें हम 30 पीवाईक्यूज गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें और चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट करें, क्योंकि वहाँ पर आपको एचपी टैट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। और इसके आगे भी एचपी टैट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस जो हैं इस चैनल पर आने वाली हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एचपी टैट के जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफ़ाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी आप जो नेक्स्ट कमीशन वगैरह हैं उनके लिए एलिजिबल हो पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो आज की क्लास में हम 30 पीवाईक्यूज़ पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, तो पेशेंस के साथ क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक भी ज़रूर कर देना है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है? तो उसमें रोजगार देना, बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना या शिक्षा देना या स्वास्थ्य देना। तो जन धन योजना है तो वो बैंकिंग सुविधा से रिलेटेड है, ठीक है। बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य है। नंबर बी जो है वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो बिजली से संबंधित है, एलपी गैस से है, पानी से है या शिक्षा से है? तो उज्ज्वला योजना जो है वो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है? तो जो आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत एक परिवार के लिए कितना स्वास्थ्य बीमा रखा गया है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए का जो एक स्वास्थ्य बीमा है वो रखा गया है आयुष्मान भारत योजना के तहत, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान जो है वो 2014 में शुरू हुआ था, जब श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आए थे, ठीक है। तो 2014 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत जो थी वो हुई थी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या इसका मेन फोकस रखा गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का? कि लिंगानुपात सुधारना, ठीक है? जो एक बहुत बड़ा गैप है बॉयज़ और गर्ल्स के एक जेंडर जो रखा गया है लिंगानुपात उसमें सुधारना, उसको उसके लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी, ठीक है? तो ये एक लिंगानुपात से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी राशि मिलती है? तो जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष के मिलते हैं, यानी कि एक वर्ष में 3 बार किस्तों के रूप में जो है वो किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। यानी कि जो 2-2 हज़ार के रूप में जो है वो 3 बार किस्त जो है वो किसानों को दी जाती है किसान सम्मान निधि के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। तो आपने याद रखना है कि प्रतिवर्ष कितनी है? 6,000 रुपए। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी जो एक किस्त है वो रखी गई है, तो 2,000 रुपए जो है वो प्रति किस्त के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मनरेगा के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है? तो जो मनरेगा योजना है उसके तहत जो जो भी जो मतलब लोग हैं उनको कितने दिनों का रोजगार जो है वो दिया जाता है? तो उनको 100 दिन का रोजगार जो है वो दिया जाता है। कितने? 100 डेज का जो है वो एक रोजगार जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है? तो आवास योजना जो है क्या रोजगार से संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य? बिल्कुल भी नहीं। आवास योजना जो है सभी को पक्का घर देने से संबंधित है, ठीक है। उसका लक्ष्य जो है, उसका एम जो है वो सभी को पक्का घर देना है, ठीक है, आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का उद्देश्य है डिजिटल सेवाएं बढ़ाना, ठीक है। क्या उद्देश्य है? डिजिटल सेवाएं बढ़ाना, ठीक है।
नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? तो स्टैंड अप इंडिया जो है वो किसके लिए है? महिलाएं व SC ST उद्यमी के लिए, ठीक है, महिलाओं के लिए, और जो SC और ST के उद्यमी हैं उनके लिए ये स्टैंड अप इंडिया योजना जो है वो रखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? स्किल इंडिया मिशन जो है वो 2015 में शुरू हुआ था, 2015 में इसको शुरू जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना किसके किससे संबंधित है? तो अटल पेंशन योजना जो है क्या वो स्वास्थ्य से है, शिक्षा से है, बैंक से है? बिल्कुल भी नहीं। ये अगर इसके नाम में ही पेंशन आ रहा है तो ये पेंशन से ही संबंधित है। अटल पेंशन योजना पेंशन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो लोन सुविधा से जुड़ी हुई है, ठीक है। किससे जुड़ी हुई है? लोन सुविधा से, ठीक है। किसानों को बहुत एक कम रेट पर जो है वो लोन देना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य जो है रखा गया है। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना किससे संबंधित है? तो मिड डे मील योजना आपने देखा होगा कि जो भी गवर्नमेंट के स्कूल रहते हैं वहाँ पर जो 6 से 8 तक के बच्चों को, यानी कि फर्स्ट से लेकर 8 तक के बच्चों को मिड डे मील योजना की जो एक सुविधा है वो दी जाती है। दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। तो वो है शिक्षा और पोषण से संबंधित, यानी कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा भी, अगर उनको अच्छा पोषण मिलेगा तो उनकी शिक्षा भी अच्छी रहेगी, और उनको अगर पोषण अच्छा होगा तो वो पढ़ेंगे भी अच्छे, और डेली की उनकी जो अटेंडेंस है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए शिक्षा और पोषण से संबंधित मिड डे मील योजना का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वास्थ्य मिशन जो है उसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या है? उसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना, ठीक है। क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो फसल की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? वो फसल सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे जुड़ी हुई है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, परियोजना जो है वो सड़क निर्माण से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यानी कि हर गांव को सड़क के साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, परियोजना जो है वो चलाई गई है, ठीक है। सड़क निर्माण से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है आपको पता है लगभग 33 से 34 वर्षों के बीच में जो शिक्षा नीति है वो चेंज हुई है, ठीक है, आई है 2020, ठीक है। तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का इसका उद्देश्य है शिक्षा में सुधार करना, ठीक है। क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग इसका उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है जो शिक्षा है उसमें सुधार करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है एक मेन टॉपिक है, तो इसको जरूर आपने क्लियर कर लेना है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किससे संबंधित है? तो सुरक्षा बीमा योजना जो है ये दुर्घटना बीमा से संबंधित है, ठीक है, दुर्घटना बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो जीवन बीमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन बीमा से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है वो किससे संबंधित है? ठीक है, उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो है वो किससे संबंधित है? वो है बिजली सुधार से संबंधित। ठीक है, किससे संबंधित है? बिजली सुधार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक से संबंधित नहीं है, ये है बिजली सुधार से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिजली जल जीवन मिशन की का उद्देश्य क्या है? तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका क्या उद्देश्य? बिजली है क्या, शिक्षा है, सड़क है? तो इसका उद्देश्य है हर घर जल। ठीक है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर पर जल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य है हर घर जल। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो लड़कियों से संबंधित है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लड़कियों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन किससे संबंधित है?
तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये किससे संबंधित है? शिक्षा से, बैंक से, सड़क से या पोषण सुधार से? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है ये पोषण सुधार से संबंधित है, ठीक है? किससे संबंधित है? पोषण सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किससे जुड़ी हुई है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो जुड़ी हुई है सड़क निर्माण से, ठीक है? तो सड़क निर्माण से ये जुड़ी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक इससे नहीं है बिल्कुल भी, ये सड़क निर्माण से जुड़ी हुई योजना है, ठीक है? ई नाम, ठीक है? ई नाम जो है वो किससे संबंधित है? तो ई नाम वाले आपने मतलब कि जिन ऐसे बहुत सारी आपने चीजें पढ़ी होंगी जिनके नाम के साथ आगे ई लगा होगा। तो ई जो नाम है ये किससे संबंधित है? ये है कृषि बाजार से संबंधित, ठीक है? तो ये कृषि बाजार से संबंधित है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया जो है उसका उद्देश्य है विनिर्माण को बढ़ाना, ठीक है? विनिर्माण को बढ़ाना, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्ट रखा गया है। नेक्स्ट है स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? तो स्टार्टअप इंडिया जो है वो उद्यमिता से संबंधित है, ठीक है? उद्यमिता से संबंधित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये रोजगार और आजीविका से संबंधित है, ठीक है? तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो कौशल प्रशिक्षण से संबंधित है, ठीक है? कौशल प्रशिक्षण से ये संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से ये संबंधित है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनसे जुड़ी हुई सभी स्कीमें हमने देख ली हैं, लगभग मैक्सिमम हमने सभी पढ़ ही ली हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पर आपको एचपी टैट से रिलेटेड मिल जाएंगी और आगे भी आपका जब तक एचपी टैट का एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक आपको इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्लासेस में लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।